अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली बार मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर नमाज अदा की थी। और ये जो सामने दिख रहा है वो एक कुआं है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इसी कुएं से पानी पेश किया गया था। ये जो है देखो, यहाँ पर ये असल कुआं नहीं है, यहाँ उसी कुएं का पानी भरा जाता है। और जो मेन असल कुआं जो है वो सामने की तरफ है। ये देखो मलेशिया से बहुत से हजरात आए हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। ये जो असल कुआं है वो दूसरा इस तरफ है और ये पानी जो है वो कुएं से यहाँ लाया जाता है और उसी कुएं का पानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पेश किया गया था वो यूज किया जाता है। ये पूरा बाग है, बहुत ही खूबसूरत बाग है। ये वो बाग है जो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा पहली बार तशरीफ लाए थे और आके इसी बाग में क़याम किया था हुजूर ने। सहाबा इकराम के घर भी यहाँ पास में ही है। ये सहाबा इकराम के घर भी पास में। देखो ये वो कुआं है, ये कुआं अभी बंद कर दिया गया है। इसमें से पानी नहीं लिया जाता है इस कुएं में से। इसमें से अभी दूसरी बार आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें से पानी वहाँ लिया जाता है। ये सहाबा इकराम का घर है, पहले के ज़माने का घर उसी तरीके का है। थोड़ा बहुत ज़माने के हिसाब से इसको चेंज किया गया है। इस घर को सहाबा इकराम के ज़माने का घर। ये देखो ये पत्थर है, मदीना मुनव्वरा का पत्थर। जब कोई नहर बनती है तो कहते हैं मदीना शरीफ का पत्थर लगाओ इसके अंदर। ये वही पत्थर है, मदीना मुनव्वरा का पत्थर, मदीना शरीफ का। ये लकड़ियाँ देखो, लकड़ियाँ उस वक्त की है जब सहाबा कराम ने इसको बनाया था। अब तक ये लकड़ियाँ वैसी की वैसी है। और ये ऊपर खजूर के जो टहनी है, खजूर के झाड़, उसको लगाकर इसके ऊपर छत डाली गई है। खजूर के झाड़ को की टहनियाँ बनाकर उसको लगाकर ऊपर छत लगाई गई है। सहाबा इकराम ने इसको अपनी ज़रूरत के लिए ऐसे घर को उस वक्त बनाते थे। ये देखो ये बाग बहुत ही खूबसूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस बाग में तशरीफ़ लाए थे पहली बार। देखकर इसको दिल खुश हो जाता है। जो भी आता है तो यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मदीना मुनव्वरा जब आए तो इस बाग के अंदर ज़रूर आए। ये देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज गाह है, ये किबला रुख है। इधर किबला रुख पहले वो साइड था, फिर इधर कर दिया गया। पहले मस्जिद अक्सा जो किबला रुख था उधर था। जब किबला चेंज हुआ हरम शरीफ में, मक्का में हरम शरीफ में किबला चेंज हुआ तो पत्थर को उठाकर यहाँ रख दिया गया है। इसकी भी एक स्टोरी है, आगे आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। इसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे और यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी यहाँ पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार जब मदीना तशरीफ़ लाए थे तो सब मदीना वाले और सहाबा इकराम बहुत खुश हुए थे, खुशी से झूम उठे थे। लड़कियां जो है डप बजाकर गा रही थी। क्या ही सुंदर, क्या ही खूबसूरत नज़ारा था वो उस वक्त। ये देखो ये जो पानी है वो कुएं से निकाल कर यहाँ पर पानी भरा जाता है। सामने कुएं से निकाल कर उसी पानी को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा जो पानी पेश किया गया था वही पानी इसके अंदर है। ये पूरा बाग है, बहुत ही खूबसूरत बाग है। और दूसरा एक चीज़ यहाँ की खासियत और है कि जो बिल्लियाँ है वो कबूतरों पे यहाँ हमला नहीं करती है। जो भी बिल्लियाँ है कबूतर पे हमला, बाकी दूसरी जगह देखा कि बिल्लियाँ चूहों पे हमला करती है, कबूतर पे हमला करती है। लेकिन इस जगह यहाँ पर ना तो बिल्लियाँ चूहों पे हमला करती है ना कबूतरों पे हमला करती है। इस जगह की ये खासियत है माशाल्लाह। देखो ये खूबसूरत, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। जब यहाँ आते हैं तो पहले ज़माने की याद ताज़ा हो जाती है, यानी नबी के ज़माने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की
اور صحابہ اکرام کے ज़माने की ये पूरा बाग है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए थे तो सहाबा इकराम आके बाहर आके रोज़ उनको ऐसे खबर पहुँच गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो सहाबा इकराम जो है दो रोज़ सुबह आकर इंतज़ार करते थे। ये देखो बतखें हैं, बहुत ही खूबसूरत बतख है। बतखें भी यहाँ पाली हुई है, कितनी खूबसूरत है बतख। पहले जो है इसको घर में रखने का बहुत दिल होता था, लेकिन ये जो गंद करती है बचपन में, इस वजह से घर वाले रखने नहीं देते थे इन बतखों को, क्योंकि ये बहुत गंद करती है। इसके लिए यहाँ इनको खुला छोड़ के रखा है बतखों को। और ये बाग के अंदर भी बतख बहुत खूबसूरत लग रही है। तो सहाबा इकराम जो है वो फजर के बाद सूरज निकलने तक आके हुजूर का इंतज़ार किया करते थे। ये खबर पहुंच गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो सहाबा इकराम सूरज निकलने तक इंतज़ार करते, फिर सूरज जब निकल जाता, धूप आ जाती, तो अंदर चले जाते थे, यानी छोड़कर अंदर चले जाते थे। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सहाबा इकराम आए और इंतज़ार करके चले गए घर के अंदर। तो ये जो झाड़ दिख रहे हैं इन पर ये यहूदी जो है काम कर रहा था, यानी इन पेड़ों पे चढ़ के काम कर रहा था यहूदी। तो दूर से उन्होंने तीन चार जन का काफिला आते देखा। ये देखो खेमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीने में तशरीफ़ लाए थे, वो बाग है। और ये जो खेमा जो है अरबी खेमा है, अरब के हिसाब से बना हुआ है। तो वो जो है यहूदी जो है पेड़ पे चढ़ा हुआ था यहूदी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु यानी तीन चार सहाबा भी आपके साथ थे। तो आते हुए दूर से देखा तो वो यहूदी ने क्या जोर से चिल्लाया यहूदी कि वो देखो तुम्हारे दादा आ रहे हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यूँ कहा, वो देखो तुम्हारे दादा आ रहे हैं। या बहुत जगह लिखा है कि यूँ कहा कि तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो आ रहे हैं। ये देखो बतखें जो है अंदर भी इसको रखा गया है बतखों को। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ देख के खुश हो जाते हैं। जो भी यहाँ आते हैं इनको देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखो इनको बंद करके रखा गया बतखों को। ये पूरा बाग जो है बहुत ही खूबसूरत है। जब आप भी यहाँ आए, जब मदीना शरीफ आए, तो इस बाग में ज़रूर आए और वो जगह ज़रूर देखें जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जहाँ आके क़ियाम किया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी, ये देखो पहले ये जो है पानी भरा हुआ है, यहाँ पर नदी के जैसा पानी भर के रखा है। यहाँ बैठने की जगह बनाई हुई है बाग के अंदर, यहाँ बैठने की जगह बनाई हुई है। और यहाँ साइड में पानी भरा हुआ है, पक्षियों के लिए भी पानी है कि वो भी इसमें से पानी पी लेते हैं, उनको भी तकलीफ़ नहीं होती। और ये पानी जो है ये बाग की शोभा है वो भी बढ़ाता है, देखने में भी बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। देखो ये बाग जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो यहूदी जो है पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उसने आवाज़ दी कि देखो तुम्हारे दादा जो है तशरीफ़ ला रहे हैं, या जो वो शख्स जिनका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सहाबा इकराम दौड़ कर बाहर आए। सहाबा इकराम कितनी खुशी उस वक्त होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ देखे कि जिनके बारे में सुनते थे और वो अपने घर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो सोचो कितनी खुशी हो गई। सहाबा इकराम आए, आकर बाग में देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहाँ पर बैठे हुए थे, जिस वक्त अपने ने नमाज की जो जगह बताई थी वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। वहाँ भी अपने चलते हैं, वहाँ जाके आगे का बताते हैं। ये देखो बाग जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। साइडों में भी क्या पानी भरा गया है, पानी के नहरें जो है उसी कुएं से ये पानी जो है सब जगह, यानी पूरे बाग में उसी जगह से ये पानी पहुंचता है। ये मलेशिया के
रहने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। जो मदीना जो आता है मलेशिया या इंडोनेशिया, वो लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो ये कुआं है, ये कुएं से जो है अंदर, अब जो क्या पहले तो इसी से भरा जाता था पानी, अब क्या इसी के अंदर पाइप लाइन डालकर, यानी इसी के अंदर से ये लाइन को इधर से डालकर ये लाइन के जरिए पानी आगे लिया जाता है। ये कुएं से खींच लिया जाता है और खींच के इसके अंदर उसी पानी को डाला जाता है और इसी पानी को वुज़ू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यही पानी जो पूरे बाग में दिया जाता है, इसी का इस्तेमाल इस बाग में किया जाता है। जब आप भी यहाँ आए मदीना शरीफ, तो जब आएंगे इस बाग में तो ये महसूस करेंगे जो वक्त था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वक्त, एकदम उसकी याद आ जाएगी यहाँ पर देखकर। ये देखो पानी है, जो पानी बाहर निकलने की भी जगह बनाई गई है पानी के अंदर, और इसी का इस्तेमाल वुज़ू के लिए भी किया जाता है और नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इसी कुएं का पानी जो है पेश किया गया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे तो इसी कुएं से पानी निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया था। ये देखो यहाँ सामने जो है सहाबा इकराम का कुएं के पास ही घर है, जो अपने ने अभी अंदर जाके देखा कि कैसा है घर। ये सामने जो है यहाँ पर ये आजू बाजू में सब सहाबा इकराम के घर हुआ करते थे, यानी सहाबा इकराम यहीं पर रहा करते थे। उस वक्त बहुत से सहाबा इसी तरफ रहा करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए, जब मदीना में पहली मर्तबा जब आए तो इसी बाग में तशरीफ़ आप लाए थे और इसी बाग में आकर नमाज अदा की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये बहुत सी जगह लिखा है कि इसी कुएं के पास आप बैठे थे, और बहुत सी जगह ये ऐसा आया है कि वो जो खेमा वो बना हुआ है, मस्जिद की तरह जो खेमा बना हुआ है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ रखा था, यानी तशरीफ़ लाए थे, वहाँ पर ही बैठे थे पहली बार आके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो ये उस यहूदी ने जो है ऐसा चिल्लाया कि देखो तुम्हारा दादा, यानी जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सहाबा इकराम जो निकल कर बाहर आए, आकर देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते। देखो ये वही पेड़ है, ये वाले जो पेड़ है, यहाँ पर वो यहूदी चढ़ा हुआ था और यहाँ से वो उसको दूर से, यानी इतने बड़े पेड़ हैं तो दिखे आते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो है खेमा, यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तशरीफ़ रखे, यानी ये जो खेमा है इसके अंदर बैठे थे। लेकिन जो सहाबा इकराम हैं, सब लोग जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यानी नबी समझ रहे थे। ऐसा समझ रहे थे कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि फिर क्या वो वहाँ से जो क्या धूप पड़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर यहाँ पर धूप गिरी। जब धूप निकली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर धूप गिरी, तो अब्बू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़े से उसको छांव किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहाँ से जब धूप गिरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर, तो अब्बू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़े से उठकर उनके सामने यानी छांव की। तो सब लोग समझ गए हाँ कि ये नबी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कि अब्बू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त सब लोग पहचान गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर फिर नमाज अदा की, इसी जगह पर। ये जो है सामने किबला है, पत्थर जो रखे हुए हैं वो किबला रुख है। पहले किबला मस्जिद अक्सा की तरफ था, यानी उसी साइड। फिर किबला जब चेंज हुआ, यानी हरम शरीफ में जब हुआ मक्का में, तो पत्थर को उठा के इस तरफ रख दिया गया।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہلی بار قیام کیا تھا اور سب صحابہ بہت خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دن سے دیکھنے کی جو تڑپ تھی وہ اب پوری ہو گئی تھی۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ لڑکیاں جو ہے ڈپ بجا رہی تھی، گا رہی تھی، مطلب بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی صحابہ اکرام کو یہاں آنے کے بعد ہوئی تھی۔ تو ویڈیو میں جو بھی بتایا گیا ہے، یہ جو جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار جو تشریف مکہ سے مدینہ لائے تھے وہ جگہ ہے۔ اور ویڈیو میں جو بھی غلطی اگر آپ کو بتانے میں کچھ غلطی اور کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کرے، اور اپنی دعا میں یاد رکھے اور اپنی نمازوں کو وقت پر اور پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔